जय हिंद साथियों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आज पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का राजकोषीय नीति का बजट भाग हम पढ़ने वाले हैं। भारत में बजट में क्या क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस रहती हैं, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में आने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इससे बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपन। तो बजट सरकार की आय तथा व्यय का एक विवरण पत्र होता है। बजट क्या होता है? सरकार की एक आय और व्यय का विवरण पत्र होता है। क्या होता है? आय और व्यय का विवरण पत्र होता है। बजट सरकार के आराम से पढ़ना है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। बजट सरकार की इनकम और व्यय का खर्च का एक विवरण पत्र होता है। बजट एक संवैधानिक प्रक्रिया है। बजट क्या है? एक संविधान की प्रक्रिया है। बजट क्या है? संवैधानिक प्रक्रिया है, किंतु संविधान के किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। तो दोस्तों बजट एक संवैधानिक प्रक्रिया तो है, किंतु संविधान के किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। किंतु आपको एक बात याद रखनी है, किंतु अनुच्छेद 112 में केंद्र सरकार के वित्तीय विवरणों का उल्लेख किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 112 में केंद्र सरकार के वित्तीय विवरणों का उल्लेख किया गया है। और आगे देखते हैं अपन, तो अनुच्छेद 202 में राज्य सरकार के वित्तीय विवरणों का उल्लेख किया गया है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले देखो, अनुच्छेद 112 में तो केंद्र सरकार के वित्तीय विवरणों का उल्लेख है और अनुच्छेद 202 में राज्य सरकार के वित्तीय विवरणों का उल्लेख है, लेकिन बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। संविधान में क्वेश्चन आएगा तो कर दोगे। आपको क्या कहना है? बजट एक संवैधानिक प्रक्रिया है, किंतु इनका संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। लेकिन आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 112 में केंद्र सरकार के वित्तीय विवरणों का उल्लेख किया गया है और 202 में राज्य सरकार के वित्तीय विवरणों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। बजट देखना है सबसे पहले। बजट में सरकार 3 वर्ष से संबंधित आय व्यय का विवरण प्रस्तुत करती है। बजट में क्या करेगी सरकार? 3 वर्ष से संबंधित आय और व्यय, इनकम कितनी हुई, खर्च कितना हुआ, उनका विवरण पत्र प्रस्तुत करेंगे बजट में। इनमें 3 वर्ष का होगा, कितने? 3 वर्ष से संबंधित होगा। सबसे पहले पिछले वर्ष का वास्तविक आय और व्यय कितना हुआ, पिछला वर्ष जो वर्ष चला गया उनका। उसके बाद चालू वर्ष जो वर्तमान में चल रहा है, चालू वर्ष के संशोधित आय और व्यय, और आगामी वर्ष के अनुमानित आय व्यय प्रस्तुत करेगी। आगामी वर्ष का अनुमान लगाया जाएगा कि कितनी इनकम हो सकती है और कितना व्यय होगा, उनका विवरण पत्र प्रस्तुत करेंगे बजट में। तो आपको बजट में 3 वर्ष से संबंधित, कितने वर्ष से संबंधित होगा? 3 वर्ष से संबंधित आय और व्यय का पत्र होगा, जिसमें पहला तो जो चला गया पिछले वर्ष का वास्तविक आय और व्यय कितना हुआ उसका विवरण, उसके बाद चालू जो वर्तमान में चल रहा है उनका संशोधित आय और व्यय प्रस्तुत करेंगे, और आगामी वर्ष जो आने वाले वर्ष में कितने इनकम और व्यय होगा उनका विवरण पत्र प्रस्तुत करेंगे। जिसके बाद आपको देखना है बजट का संबंध क्या है। बजट का संबंध एक वित्तीय वर्ष से होता है। कितने? एक वित्तीय वर्ष का होता है। बजट का संबंध ही एक वित्तीय वर्ष से होता है, जो 1 अप्रैल से लगाकर 30 मार्च तक होता है। क्वेश्चन आ जाए तो बजट का संबंध कितने वर्ष से होता है? तो एक वित्तीय वर्ष से होता है, जो 1 अप्रैल से 30 मार्च तक होता है। समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। नेक्स्ट, बजट सरकार की राजकोषीय नीति का एक भाग होता है। अब आपको याद क्या रखना है, बजट क्या है? सरकार की राजकोषीय नीति का भाग है। बजट क्या है? सरकार की राजकोषीय नीति का भाग है, क्योंकि सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से प्रतिवर्ष
3 मदों पर विचार विमर्श करती हैं। कितनी मदों पर विचार विमर्श करती है? 3 मदों पर। सरकार की राजकोषीय नीति का भाग बजट है, क्योंकि सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से प्रतिवर्ष 3 मदों पर विचार करेगी। सबसे पहले देखेगी वो आय कितनी है, इनकम कितनी हुई, सार्वजनिक आय कितनी हुई, उसके बाद व्यय कितना हुआ, उसके बाद ऋण कितना लिया। ठीक है ना, इन तीनों को देखेगी सरकार। 3 मदें हैं, ये तीनों मदें देखेगी और विचार विमर्श करेगी। बजट सरकार की राजकोषीय नीति का भाग है, क्योंकि सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से प्रतिवर्ष 3 मदों पर विचार विमर्श करती है। पहली, सार्वजनिक आय कितनी हुई, और सार्वजनिक व्यय कितना हुआ, और सार्वजनिक ऋण कितना हुआ। इन तीनों मदों को शामिल किया जाता है राजकोषीय नीति के माध्यम से। ठीक है ना। जबकि ये राजकोषीय नीति का हो गया, लेकिन जबकि बजट में सरकार 2 मदों पर विचार विमर्श करती। कितने मदों पर? बजट में। राजकोषीय नीति में कितनी? 3 मदों पर विचार विमर्श करेगी, और बजट में कितनी? 2 मदों पर विचार विमर्श किया जाता है। सबसे पहले सार्वजनिक आय क्या है? सार्वजनिक आय, और दूसरा होता है सार्वजनिक व्यय। इनकम कितनी हुई और खर्च कितना हुआ, यही देखा जाता है बजट में। नेक्स्ट, बजट शब्द की उत्पत्ति। नेक्स्ट देखते हैं अपन। तो बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा के बुलेट शब्द से हुई है। किससे हुई? बुलेट शब्द से हुई है। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा के बुलेट शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का एक छोटा थैला। क्या होता है? बुलेट का अर्थ चमड़े का एक छोटा थैला और जादू का पिटारा होता है। क्या है? बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा के बुलेट शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का छोटा थैला या जादू का पिटारा। बजट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1803 में फ्रांस में किया गया। कहाँ पर किया गया? बजट शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1803 में फ्रांस में किया गया। विश्व में सर्वप्रथम बजट की घोषणा 1733 में ब्रिटिश पीएम वॉलपोल द्वारा की गई, इसलिए रॉबर्ट वॉलपोल को विश्व स्तर पर बजट प्रणाली का जनक कहा जाता है। विश्व में सर्वप्रथम बजट की घोषणा 1733 में ब्रिटिश पीएम वॉलपोल के द्वारा की गई, इसीलिए रॉबर्ट वॉलपोल विश्व स्तर पर बजट प्रणाली के जनक कहलाते हैं या जनक कहे जाते हैं। अब आपको याद हो गया होगा कि बजट प्रणाली का विश्व स्तर पर जनक कौन है? तो रॉबर्ट वॉलपोल। नेक्स्ट देखते हैं अपन। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। भारत में बजट प्रणाली का इतिहास क्या क्या रहा है, देख लेते हैं अपन। भारत में बजट प्रणाली का इतिहास देखेंगे। अब क्या देखेंगे? अब भारत में बजट प्रणाली का इतिहास देखेंगे। भारत का सर्वप्रथम बजट 18 फरवरी 1860 को लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में कार्यरत वित्तीय सदस्य जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया। याद करना है आपको, भारत का सर्वप्रथम बजट 18 फरवरी 1860 को लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुआ। किसके कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुआ। तो उसका एक सदस्य था, वित्तीय सदस्य था, जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसीलिए जेम्स विल्सन को भारतीय बजट प्रणाली का जनक कहा जाता है। इसलिए जेम्स विल्सन को भारतीय बजट प्रणाली का क्या कहा जाता है? जनक। लेकिन विश्व स्तर पर किसको कहा जाता है? वॉलपोल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रॉबर्ट वॉलपोल को कहा जाता है। आपको याद हो गया है, जेम्स विल्सन को भारतीय बजट प्रणाली का जनक कहा जाएगा। भारत का सर्वप्रथम बजट था 18 फरवरी 1860 को लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुआ, और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट देखते हैं हम। जेम्स विल्सन द्वारा सर्वप्रथम 24 जुलाई 1860 को
आयकर लगाया गया। अब आपको देखना है, जेम्स विल्सन द्वारा बजट तो लेकिन इसने प्रस्तुत कर ही दिया, लेकिन जेम्स विल्सन द्वारा 24 जुलाई 1860 को आयकर लगाया गया। इसीलिए 24 जुलाई 2010 को आयकर के 150 वर्ष पूरे हो जाने के उपलक्ष्य में भारत में प्रतिवर्ष 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। भारत में आयकर दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई। क्यों मनाते हैं देखना, जेम्स विल्सन द्वारा सर्वप्रथम 24 जुलाई को 1860 को ही आयकर लगा दिया गया था। इसीलिए 24 जुलाई 2010 को आयकर के कितने 150 वर्ष पूरे हो गए। इसके उपलक्ष्य में ही 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।